गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है जो सभी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि व वेद रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें ये ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने अधर्म से नष्ट होते हैं पुण्य। चलिए जानते हैं कैसे अधर्म से नष्ट होते हैं पुण्य। जब श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद लौटे थे तो रुक्मिणी ने रोष में उनसे पूछा कि युद्ध में सब ठीक था, लेकिन उन्होंने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में क्यों साथ दिया। इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि देवी, ये सही है कि वो दोनों धर्मपरायण थे और दोनों ने ही पूरे जीवन धर्म का पालन किया, लेकिन उनके किए गए पाप ने उनके सारे पुण्य पर पानी फेर दिया। ये सुनकर रुक्मिणी चौंक गई और पूछा कि उन दोनों ने कौन से पाप किए थे। श्री कृष्ण ने कहा, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब वह दोनों भी वहीं उपस्थित थे और बड़े होने के नाते ये दुशासन को ऐसा ना करने की आज्ञा दे सकते थे, किंतु दोनों ही उस वक्त चुप रहे और अनजाने में ही अधर्म का साथ दिया। उनकी इस एक पाप के आगे धर्मनिष्ठा छोटी पड़ गई और मुझे भी धर्म का पालन करते हुए उनके वध में पांडवों का साथ देना पड़ा। इसके बाद रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से पूछा कि उन्होंने कर्ण के वध में क्यों साथ दिया, जबकि वह तो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। श्री कृष्ण ने कहा, जब अभिमन्यु सभी युद्धवीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में आहत हुआ, भूमि पर पड़ा हुआ था, उसने कर्ण से जो उसके पास खड़ा था पानी मांगा। कर्ण जहाँ खड़ा था उसके पास पानी का एक घड़ा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया। इसलिए उनका जीवन भर दानवीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया और वो मारा गया। अधर्म के एक पल से नष्ट हो जाते हैं सारे के सारे पुण्य। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता भी मत करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता हो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिल जाना होता है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, महत्व और अंत भी हूँ। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। जो व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद नहीं कर सकते आप। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले।
लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं और डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें। धर्म केवल रास्ता ही दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मेरा मन से स्मरण करता है, उसको अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर फल ज़्यादा मीठे लगे होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे, वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई दूसरा नहीं होता। आज वो तुम्हारा है एवं कल भी वो किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध को सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान कर दूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हों, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। तो सब कुछ श्री कृष्ण पर छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहिए। चलिए रहने देते हैं आज के ज्ञान को, बस इतना सा ही। मिलते हैं और अच्छे ज्ञान के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।